आज कनखल स्थित श्री दादू बाग आश्रम में श्री दादू जयंती 14 मई से 20 मई तक आश्रम में हजारों भक्तजनों तथा दादू पंथ के संत महापुरुषों की गरिमामय उपस्थिति के बीच बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भजन सत्संग, संतवाणी, यज्ञ अनुष्ठान तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास महाराज ने कहा, श्री श्री दादू जी महाराज भक्ति मार्ग से भक्तजनों को भव सागर पार करने वाले तपस्वी ज्ञान की मूर्ति संत थे। उन्होंने जो शाश्वत ज्ञान दिया उस ज्ञान के रूप में सदैव भक्तजनों के बीच उनके हृदय में बने रहेंगे। इस अवसर पर बोलते हुए अध्यक्ष श्री रामदास ने कहा, सदगुरु पर ब्रह्म है, उनकी दी गई वाणी, दिया गया ज्ञान शाश्वत है। और मंत्री नंदलाल स्वामी ने कहा कि सदगुरु से बड़ा एवं सच्चा मार्गदर्शक जीवन में कोई और होता ही नहीं। स्वामी अध्यक्ष दादू दयाल महासभा जयपुर, हमारी महासभा की ऑफिस है, हेड ऑफिस जयपुर में है और हमारा ये शाखा है यहाँ हरिद्वार में इस मंदिर की, तो दादू दयाल महासभा की शाखा है ये। तो ये यहाँ हमारे हर वर्ष में जेठ कृष्णा अष्टमी को दादू दयाल जी का निर्वाण दिवस था, जिसमें हम जयंती के रूप में मनाते हैं। जो महापुरुषों का कोई मृत्यु नहीं होती है, वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं, उनको जयंती के रूप में हम मनाते हैं। तो आज हमारा 8 दिन से कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। तो इस कार्यक्रम में रोज़ आरती होती है, सत्संग होता है, कथा होती है और भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं। और आज का दिन हमारा समापन है। आज कल तो हमारा जुलूस निकला था शहर में, हरिद्वार में, शहर में पूरे में, और जुलूस के साथ वाणी जी का जुलूस निकाल करके यहाँ आए। और आज आरती होती है हमारे, जो 21 दीपक की आरती होती है, तो उनकी आरती उतार करके हमारा समापन हो जाता है आज का। और आज यहाँ का समापन होने के बाद में जो रोज़ रसोइयाँ होती है, 8 दिन से लगातार 3 टाइम की रसोई होती है। 1000 के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कई प्रांतों से यहाँ लोग बाग आए हैं, राजस्थान से अधिक लोग आए हैं और हरियाणा से, यूपी से, उत्तराखंड से, सब जगह से लोग पधारे हैं यहाँ। ये हमारा एक स्वर्ण मंदिर के नाम से बोला जाता है हरिद्वार में ये मंदिर है। इसमें सोने का, चारों ओर सोने का जड़ाव है इसमें, इसलिए स्वर्ण मंदिर के रूप में इसका नाम लिया जाता है। तो दादू दयाल महाराज हमारे एक बहुत बड़े महान संत हुए हैं, तो उसी का एक दादू पंथ समाज चल रहा है। दादू जी महाराज का उद्देश्य ये था कि आपा बेटे हरि बजे तन्मन तजे विकार निर्वैरी सब जीव सो दादू ही मकसार, यानी कि घमंड रहित आदमी और भगवान की भक्ति करे, सब जीवों से प्रेम करे और जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होता। इसमें सर्व जाति के इसमें शिष्य हुए हैं दादू महाराज के। और दादू महाराज के प्रथम शिष्य सुंदरदास जी महाराज बड़े शिष्य हुए हैं, जो बीकानेर के राजा थे। उन्होंने योग धारण कर लिया और उन्हीं का समाज अधिकतर ज़्यादा संख्या में समाज नागा समाज होता है, जो पूरे राजस्थान में अधिकतर संख्या में है। और दादू जी महाराज के 52 शिष्य हुए हैं, उनके अलग अलग स्थान है। और ये उत्तराध मंडल बोलते हैं इसको, उत्तराध के महंत होते थे यहाँ, उनकी तरफ से मंदिर पहले बनाया गया था और दादू दयाल महासभा को ये ट्रस्ट में शामिल कर दिया गया। और आज दादू दयाल महासभा ट्रस्ट इसकी देखरेख करती है और यहाँ पर पूजा की व्यवस्था होती है या रुकने की व्यवस्था होती है। आज आए हुए अनुयायी की यहाँ सारी मतलब खान पान, खाने पीने, सोने की सबकी व्यवस्था होती है। तो 12 महीने यहाँ साल भर में बहुत सारे यहाँ से लोग अनुयायी लोग आते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं, गंगा जी का स्नान होता है। तो यहाँ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहाँ पूरा हो गया और हम शाम को अब ऋषिकेश महानंद आश्रम में चल जाएंगे। वहाँ दादू जी का मंदिर है, वहाँ कल का सुबह जुलूस होगा त्रिवेणी धाम से और वहाँ से आकर के आरती उतरेगी और वहाँ फिर हमारा समापन हो जाएगा, फिर अपने अपने घर से। और दादू दयाल जी महाराज मध्यकाल में निर्गुण संत हुए, जिनका प्रकाट्य अहमदाबाद में जो साबरमती नदी है, उस नदी के मध्य से कमल के पुष्प से प्रकट हुए थे। और दादू दयाल जी महाराज का वैसे जो सिद्धांत है, मत है,
वो आपा मेटे हरि बजे तन मन तजे विकार निर्वेरी सब जीव सु दादू ये अनुसार। ये समत्व दर्शन का दादू दयाल जी महाराज का उपदेश रहा है कि अपने आप का अहंकार को मिटाओ, हरि का भजन करो और प्रत्येक प्राणी से निर्वेरी भाव से उससे प्रेम करो। ये दादू दयाल जी महाराज का मेन मंत्र है। और दादू दयाल जी महाराज ने सभी हमारे जो प्रकृति है उसके ऊपर भी दादू दयाल जी महाराज ने बहुत अच्छा कहा है कि सूखा सहजे कीजिए नीला बाने नाय, काहे को दुख दीजिए साहिब घटी माए। एक बार का वृत्तांत तो दादू जी महाराज राजस्थान के अंदर ईडवा के अंदर ग्राम में विराजे हुए थे, तो दूध नाम के भक्त ने उनको दातू ला के बैठ की हरी वृक्ष की टहनी ला के बैठ की। और दादू दयाल जी महाराज ने देखा भाई देखो ये आदमी जो है भक्त है, इस हरे पेड़ को काट के लाया है, तो हरे पेड़ों में भी जीव होता है, परमात्मा का निवास होता है। तो दादू दयाल जी महाराज ने क्या किया, ये उपदेश दिया कि सूखा सहजे कीजिए नीला बाने नाय, काहे को दुख कीजिए साहिब घटी मार। जो हरा वृक्ष है उसमें भी जीव होता है, अगर हमारे को उपयोग में लेना है तो सूखे वृक्ष को हम काम में ले सकते हैं। इसलिए हमारे को जो हरे वृक्ष है उनको काटना नहीं चाहिए और उसमें जो क्योंकि इसलिए नहीं काटना चाहिए। दादू दयाल जी महाराज आगे और कहते हैं कि वसुधा सब फूले फूले पृथ्वी अनंत पार, गगन गरज जल थल भरे दादू जय जयकार। अगर हमारी प्राकृतिक का दहन होगा, विनाश होगा, पेड़ों का विनाश होगा तो बरसात नहीं होगी, तो पानी कैसे बरसेगा। अरे हमारे जो वृक्ष हैं ये हमारी पृथ्वी का जो है श्रृंगार है। ऐसे दादू दयाल जी महापुरुष हुए जिन्होंने प्रकृति को भी अपना समत्व भाव देते हुए सभी जीवों को उपदेश दिया। दादू राम सत्य राम। मंत्री दादू दयालु महासभा, ये संत प्रवर दादू दयाल जी महाराज मध्यकालीन युग में एक बहुत महान संत हुए थे। संवत 1601 में उनका प्रादुर्भाव अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे हुआ था और 60 वर्षों तक उन्होंने जन जन को अपनी दादू वाणी के माध्यम से सामाजिक समरसता का उपदेश दिया और दुनिया में से भेदभाव मिटाया, जात पात मिटाई। अपने उपदेशों में दादू जी महाराज ने कई वाणी में साखियाँ दी। दादू सुकृत मार्ग चालता पुराण कब होए, अमृत खाता प्राणियाँ मुआ न सुनिए। इस प्रकार से समस्त जीवों का कल्याण करते हुए 60 वर्षों तक वो इस पृथ्वी पर रहे और उन्होंने मध्यकालीन में जिस समय अकबर के शासनकाल में दादू जी महाराज ने फतेहपुर सीकरी में उपदेश करते हुए 40 दिन का सत्संग किया और अकबर ने सम्राट अकबर ने जब कहा कि महाराज जी आपको कुछ भेंट तो लेनी पड़ेगी, उन्होंने कहा नहीं मुझे भेंट नहीं चाहिए, अगर आप मेरे को कुछ देना ही चाहते हो तो अपने पूरे शासन में गोहत्या को बंद करवाओ। तो संत प्रवर दादू जी महाराज के कहने से सम्राट अकबर ने घोषणा की और पूरे देश में गोहत्या बंद करवाई। ऐसे महान संत दादू दयाल जी महाराज का ये निर्वाण पर्व पूरे अखिल भारतीय स्तर पर पूरे दादू द्वारों में मनाया जाता है। दादू पंथ के प्रमुख 5 स्थान हैं और 5वां स्थान राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान उनकी मुख्य रूप से कर्मस्थली रही है। लेकिन ये भी हमारे उत्तरार्ध मंडल में दादूपंथ साधु का एक विशेष स्थान है। इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब साधु ने इस स्थान का निर्माण किया था तो ये दादू वाणी जी की साखियाँ वगैरह, ये जो आप डिज़ाइन वगैरह देख रहे हो, इनमें सब में स्वर्ण की पॉलिश की हुई है। तो एक विशेष स्थान है माँ गंगा के पावन तट पर, जहाँ पे प्रतिवर्ष कई वर्षों से प्राचीन समय से परंपरा चली आ रही है कि दादू जी महाराज का निर्वाण दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है। ये 7 दिवसीय जो निर्वाण दिवस का जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पूरे देश भर से भाग लेते हैं। दोनों समय पंगत प्रसादी भंडारे चलते हैं। अखंड दादू वाणी जी के 7 दिन तक पाठ चलते हैं। सप्तमी के दिन यहाँ पे विशाल भजन संध्या का कार्यक्रम रखा जाता है। दोनों समय आरती, भजन, कीर्तन और सत्संग प्रवचन आदि का कार्यक्रम चलता है। आज अष्टमी को अभी सुबह से ही श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चला है। कुछ समाज के गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया है संस्था के द्वारा, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक भव्य आरती का आयोजन अभी किया गया था। इसके साथ ही आप देख रहे हो यहाँ पे विशाल भंडारा चल रहा है। और उसके बाद में अभी यहाँ से हम कल हमारे ऋषिकेश में भी महानंदा जी का द्वारा बनाया हुआ श्री दादू महानंदाश्रम है, वहाँ पे जाएंगे। कल सुबह त्रिवेणी घाट से
विशाल दादू वाणी जी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दादू पंथ के ऐतिहासिक खंडित अपनी कलाबाजी का प्रदर्शन करेंगे और वो विशाल जुलूस भव्य दादू वाणी जी के जुलूस के साथ मंदिर में आकर के आरती के साथ उसका समापन होगा। इस प्रकार हमारा 8 दिवसीय प्रतिवर्ष का ये कार्यक्रम बहुत ही विशाल और भव्य रूप से यहाँ पे आयोजित किया जाता है। इस पूरे आयोजन को श्री दादू दयालु महासभा, जो अखिल भारतीय स्तर की संस्था है दादूपंथी समाज की, और उसके नेतृत्व में इसका आयोजन किया जाता है और ये बहुत ही भव्य और शानदार कार्यक्रम संत दादू दयाल जी महाराज के उपदेशों का और प्रवचनों के आधार पर किया जाता है। सत्य जो दादू जी के जो अनुयायी हैं पूरे भारतवर्ष विशेष करके राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब से आते हैं और निर्गुण निराकार स्वरूप में दादू जी की उपासना करते हैं। यहाँ पर जैसे ग्रंथ साहिब में, गुरुद्वारे में ग्रंथ साहिब की पूजा होती है, ऐसे गुरु ग्रंथ के रूप में दादू वाणी जी की पूजा यहाँ पर होती है, निराकार रूप में माना जाता है। भक्तों को कोई संदेश देना चाहेंगे? आज के जैसे युग है, जिस प्रकार की युग इस समय चल रहा है, इस युग में दादू जी का संदेश है वो सर्वोपरि है। आपा मेटे हरि भजे तन मन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव को दादू या मत्सार। दादू जी ने कहा कि भाई अहंकार, आपा माने अहंकार को त्याग कर कर श्री राम के शरणागत हो जाओ और वही कल्याण करने वाले हैं। दादू जी ने अंतिम समय पर इतने राम नाम जपे फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। जिस प्रकार से वेद व्यास जी को 18 पुराण रचने के बाद भी संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने अंत में क्या एक भागवत पुराण की जब निर्माण किया तब उनको संतोष है। इसी प्रकार के दादू जी ने नित्य लाखों राम नाम करते थे, लेकिन जाते समय उनको असंतोष रहा कि भाई मेरे को ये शरीर मिला, पंचभौतिक शरीर मिला, फिर भी मैं जितना मुझे राम नाम जप करना था मैं नहीं कर पाया, तो ये उनको कष्ट था। तो इसलिए समस्त जीव प्राणी को इस संसार भवसागर से तारण करने के लिए राम नाम की ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए, क्योंकि ये पंचभौतिक शरीर है, ये पंच चीज़ों में मिल जाना है, तो इसलिए अधिक से अधिक राम नाम का जप करना चाहिए। दादू कहे राम कहे और राम को हो दादू कहे, दादू राम जप को क्यों नहीं मान। इस प्रकार से दादू जी ने कहा, ये एक संसार में बहुत सुंदर संदेश दिया। निर्विकार हर जगह उस पर ब्रह्मा की शक्ति दादू जी ने बताई। तो इस प्रकार से दादू जी के जो संदेश है ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। आज की इस भावी पीढ़ी में दादू जी का जो संदेश है वो सबको पहुंचना चाहिए और सुंदर। इसी प्रकार से दादू जी का हर वर्ष हम लोग मनाते हैं। आज से 450 साल पहले साबरमती अहमदाबाद के पास में दादू जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। तो संतों की श्रेणियों में निर्गुण निराकार रूप में दादू जी ने संदेश दिया और कबीर जी, रैदास जी, तुलसीदास जी, गुरु नानक जी के समकालीन में हुए। दादू जी ने अनेक कुरीतियों को दूर किया और अपना पंचभौतिक शरीर ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी को उन्होंने छोड़ा और इसी क्रम में आज इस वर्ष श्री दादू जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से हर वर्ष की तरह इस साल भी मनाई जा रही है और आगामी इसके बाद ऋषिकेश में मनाई जाती है। और इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष पर दादू जयंती का दादू जी के जो अनुयायी हैं वो मनाते हैं। और दादू जी दादू बाग आश्रम कनखल, ऋषिकेश, देहरादून, रोहतक, हरियाणा, जयपुर, प्रधान जो हमारे पीठ हैं वो नरेना, हरियाणा और 5 पीठ हैं, उनमें बड़े सुंदर तरीके से दादू जी की जो अनुयायी हैं वो श्री दादू जी का जयंती मनाते हैं। मैं बद्रीदास स्वामी ग्राम श्री राम की नांगल सांगन हेड जयपुर से श्री दादू दयालु महासभा अखिल भारतीय ट्रस्ट जो है जयपुर कार्यालय है उसका मैं सदस्य हूँ। और ये दादू जी महाराज का 422वां निर्वाण दिवस है, जिसको हम बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। हरिद्वार में ये मठ है हमारा, जो कि आश्रम है दादू बाग कनखल के नाम से। ये बहुत बड़ा आश्रम है। ये मंदिर जो बना हुआ है इसमें स्वर्ण पोलिस है, पुराने साधुओं का ये स्वर्ण मंदिर कहलाया जाता है। और
दादूपंथी समाज में इसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। हर वर्ष ज्येष्ठ कृष्णा अष्टमी का मेला लगता है यहाँ, जिसमें दूर दराज के गांवों से, अन्य राज्यों से हजारों यात्री यहाँ एकत्रित होते हैं। ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें कई महापुरुष, संत, महामंडलेश्वर, महंत सभी इस मेले में सम्मिलित होते हैं। और ये मेला लगातार 8 दिन का अनवरत लगता है, जिसमें सभी यात्री यहाँ नाइट भी यहीं करते हैं। और नाइट में सत्संग होता है, प्रवचन होता है, आरती, सत्संग, प्रवचन, ये सभी कार्यक्रम किए जाते हैं। उसके बाद में भंडारा होता है और ज्येष्ठ कृष्णाष्टमी का बड़ा भंडारा ये दिन, जैसे आज ज्येष्ठ कृष्णाष्टमी है तो ज्येष्ठ कृष्णा नवमी को ये कार्यक्रम ऋषिकेश श्री दादू महानंदा आश्रम, अंबेडकर चौक, रेलवे रोड, ऋषिकेश में मनाया जाता है, जहाँ भी हमारे दादू महासभा का आश्रम है, जो बहुत ही शानदार कार्यक्रम वहाँ भी किया जाता है 1 दिन का, जिसमें वही आरती, सत्संग और प्रवचन, उसके बाद में भंडारा, फिर कार्यक्रम का समापन किया जाता है। फिर सब दूर दराज के लोग अपने अपने वक्तव्य को प्रस्थान करते हैं। धर्म की जय, माता की जय, सर्व संत महापुरुषों की जय।